हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 12.3 का पांचवा सवाल करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 to -6 एंड 10 -16 6। अब इसमें ये पी और क्यू है और एक पॉइंट आर है जो उसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट में बिल्कुल ध्यान रखना 3:1 नहीं आएगा, 2:1 आएगा। मतलब 3 भाग कर रहा है वो। ट्राइसेक्ट मतलब उसको 3 भाग करता है, तो 2 भाग ये वाले और 1 भाग ये वाला। ठीक है, इसको ट्राइसेक्ट करता है तो 2 भाग, ये 2:1 का रेशो आएगा। तो इसमें पहले अपन ने ले लिया 2:1 का रेशो। पहले अपन 1:2 वाला भी ले सकते हैं। तो दूसरे प्रकार से क्या होगा, मान लो इसके 3 भाग करें तो आर क्या आ गया, 1 भाग में आ गया और बाकी के 2 भाग। पी आर 1 भाग है और आर क्यू दूसरा भाग है। यहाँ क्या लिया, पी आर 2 पार्ट के बराबर पी आर ले लिया है और आर क्यू 1 पार्ट के बराबर। ऐसे अपने को 2 फिगर बनाने पड़ेंगे। मान लो ये पहला केस इसको ले लें तो ये 2:1 का रेशो हो गया। ये पी है, ये क्यू है। सपोज आर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो ये 2 का रेशो है तो ये 10 आएगा। 2 × 10 + 1 × 4 अपॉन 2 + 1 तो 8 आ गया। सेकंड में 2 × कितना देगा, -16 + 1 × 2 तो उसके हिसाब से आ गया -10। तीसरा है 2 × 66 + 1 × -6 उसके हिसाब से आ गया ये 2। तो इस प्रकार से एक्स वाई जेड ये आर के कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से आ गए हैं। सेकंड बार में दूसरा केस है, ये 1:2 का रेशो है। तो पहला रेशो 1 है, दूसरा रेशो 2 है। तो अब इसमें मतलब ये 2 प्रकार से आर पॉइंट इसको काट सकता है। तो अब इसके हिसाब से अपन एक्स वाई जेड निकाल लिए। 1 × 10 + 2 × 4 उसके हिसाब से है ये। ठीक है, ये पहला रेशो है पी के साथ वाला तो 1 के साथ में क्यू वाला पॉइंट लेते हैं, और ये क्यू का रेशो है 2 तो उसके साथ में ये वाला पॉइंट लेते हैं। इस प्रकार से अच्छी तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए और ये दोनों आंसर इसके आ जाएंगे। अब अपन देखते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल। Miscellaneous में show that the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram ABCD, but it is not a rectangle। अब अपन ये देखो कि ये 4 पॉइंट है अपने पास। अब ये पैरेललोग्राम बना रहा है, ये अपने को प्रूव करना है। अब अपने को डिस्टेंस फार्मूला तो मालूम ही है। यदि कोई पैरेललोग्राम है इस प्रकार से तो उसकी आमने सामने की जो साइड्स वो इक्वल होती हैं। तो यदि अपन ने इसका नाम ये ए बी सी डी रखा तो अपने को ए बी बराबर सी डी प्रूव करना है। ए बी बराबर सी डी प्रूव कर दो और बी सी बराबर ए डी प्रूव कर दो। ये दोनों प्रूव तो कर दिए हैं। अब इसमें जो इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, तो अब इसमें नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव ए बी सी डी इज नॉट ए रेक्टेंगल। देखो यदि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं तो ये पैरेललोग्राम तो बन गया। ठीक है, तो ये दोनों ये पैरेललोग्राम बन गया है। अब इट इज नॉट ए रेक्टेंगल यदि प्रूव करना है। ये रेक्टेंगल में क्या होता है, इनके जो एंगल्स हो 90 डिग्री के होते हैं। तो अब इसमें रेक्टेंगल के लिए क्या करना चाहिए, मतलब इन दोनों के लिए क्या करना चाहिए, अपोजिट साइड्स तो दोनों में इक्वल होती हैं। लेकिन यदि इसमें दोनों डायगोनल्स भी अपन ले लें ए सी और बी डी, ठीक है, अब अपन ने ए सी भी ले लिया और बी डी भी ले लिया, इसकी लंबाई भी अपन ने निकाल ली। अब इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ए सी और बी डी भी अपन ने निकाल लिया। अब यदि ए सी और बी डी बराबर नहीं है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ए सी और बी डी इक्वल नहीं होते हैं। एक डायगोनल ज़्यादा लंबा होता है और एक छोटा होता है। लेकिन रेक्टेंगल में ए बी और ए सी और बी डी जो है, ये ए सी और बी डी रेक्टेंगल में यदि बराबर हो गए तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। बस इन दोनों में यही अंतर है। यदि ए सी बी डी भी इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल, और ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी हो गया तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए सी अपोजिट साइड्स तो दोनों में इक्वल होती है, मतलब अपने को 6 साइड निकाल के बतानी है। ठीक है,
इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल 12 देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स बी सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्वल। इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स का अर्थ ये है कि पी के कोऑर्डिनेट अपन एक्स वाई जेड ले लिए, अब पी ए और पी बी डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया और दोनों को इक्वल रख दिया। जब दो पी ए बराबर पी बी रखेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो उनका स्क्वायर कर लेंगे, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल होकर 10x + 6y - 18z - 29 बराबर 0 ऐसी इक्वेशन आ गई है। तो ये होगी पी के जो पॉइंट्स है एक्स वाई जेड, इसके बीच में एक इक्वेशन आ गई है। तो पी ए बराबर पी बी से ये आराम से अपन निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल 13 देखो आप। द सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज एट द पॉइंट 1 1 1। देखो सेंट्रोइड दे दिया है, और इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 3 - 5 7 एंड -1 7 - 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी। ये सवाल बहुत बार आता है और इसमें लड़कियां थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं। मान लो ये ए, ये बी और ये सी और ये सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 + x3/3। ये इसका x है, y और z ऐसा निकल जाएगा। हमको क्या दिया है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो दे दिए हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है 1 1 1 1 1 1। ये तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो गए, और हमको 2 पॉइंट दे दिए हैं, और हमको तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। सी के हमको निकालना है, तो सी के अपने ले लिए x3 y3 और z3। तो अब क्या हो गया है इसमें? x बराबर तो 1 आ गया, ये आ गया 1, और x1 x2 कितने आ गए? 3 - 1 3 - 1, और इसका कितना है? x3/3 बराबर 1। तो 3 - 1 मतलब कितना हो गया? 2 + x3/3 बराबर 1, 2 + x3 बराबर 3, तो x3 बराबर 3 - 2 मतलब 1। x बराबर तो आ गया 1। इसमें लड़कियाँ ये कंफ्यूज हो जाती हैं, उनको लगता है कि सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड तो दिया गया है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट रख देना, ये 1 1 1 x y z तीनों रखना, और x3 y3 और z3 हमको निकालना है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है और कैसे भी आ सकता है। अब अपन देखें मिसलेनियस एक्सरसाइज। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स। अब पैरेललोग्राम में चौथा वर्टेक्स अपने को निकालना है। तो ये मान लो पैरेललोग्राम है, ये इसमें ए बी सी और ये डी। डी के अपन ने एक्स वाई जेड ले लिए, और ये ए बी सी के दिए गए हैं। अब अपने को इसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी 3, तभी एक्स वाई और जेड 3 इक्वेशन से ही 3 की वैल्यू निकलेगी। तो ये ए और बी हो गया, तो ए बी बराबर सी डी से निकाल लो। एक तो ए बी बराबर सी डी से निकालो, एक निकालो बी सी बराबर ए डी से। ठीक है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स, बस इसी से आ जाएगा। एक ए बी बराबर सी डी इक्वेशन और एक बी सी बराबर ए डी इक्वेशन से आ जाएगा। ए कितना है? 3 - 1 2, 3 - 1 2, बी है 1 2 - 4, 1 2 - 4, और सी है -1 1 और 2। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इन दोनों के हिसाब से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, उसको इसके बराबर रख दो। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, मतलब बी सी और ए डी, और दोनों को बराबर रख दो, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर अब है सेकंड वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए बी सी। अब मीडियन की लेंथ निकालना है हमको। अब मीडियन की लेंथ यदि अपन निकालें, ये है ए बी और ए सी, तो बी सी का मिड पॉइंट निकाल लो अपन। ए है 0 0 6, बी है 0 4 0, और सी है 6 0 0। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लो अपन। 6 + 0/2 मतलब 3,
4 + 0/2 मतलब 2 और ये 0, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। इससे इसको मिला दें और इसको अपन ले लें AD। अब यहाँ से लेंथ का फार्मूला अपन लगा लें तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। ये AD लेंथ आ गई, मीडियन आ गई। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना, तो B से उसका डिस्टेंस निकाल लेना, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना, C से उसका डिस्टेंस निकाल लेना, तो तीनों मीडियंस की लेंथ हो जाएगी। फिर है इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ये वही वाला है सवाल कि सेंट्रोइड दे दिया गया है, ओरिजिन ये सेंट्रोइड G कितना है 0 0 0, और ये तीनों दे दिए हैं, तो 0 बराबर x1 + x2 + x3/3, फिर 0 बराबर y1 + y2 + y3/3, और 0 बराबर z1 + z2 + z3/3, और इससे फिर ABC की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। फोर्थ में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट। y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है, अब यदि y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 y और 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और 3 - 2 5, 3 - 2 5, और इससे इसका डिस्टेंस कितना है 5√2। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फार्मूला से 5√2 रख देना तो उसकी वैल्यू आ जाएगी y की। फिफ्थ में तो वो दे दिया गया है K:1 का रेशो है, और K:1 के रेशो से ये पहले अपन ने R के कोऑर्डिनेट निकाल लो, और वो उन्होंने लिखा है पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट बराबर कितना है 4 है। ठीक है, तो पहले वाले 8K + 2/K+1 को 4 के बराबर रख देना, तो K की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट में भी K की वैल्यू रख देंगे, तो ये x, y, z तीनों आ जाएगा। अब जो छठा सवाल है PA और PB, P को x, y, z मान लेना, PA से डिस्टेंस निकालना PA², PB से डिस्टेंस निकालना PB², और PA² + PB² बराबर K² रखना, तो उससे जो इक्वेशन बनेगी वो उसकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, छठा आप घर पे करके देखना है, जो अपन करेंगे।